नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा और आप देख रहे हैं मनी 9। जब भी लोग एफडी यानी फिक्स्ड डिपॉजिट कराने की सोचते हैं तो उनका पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज़ पर रहता है, कौन सा बैंक सबसे ज़्यादा यहाँ पे ब्याज दे रहा है। लेकिन असली फ़र्क सिर्फ इंटरेस्ट रेट से नहीं पड़ता, बल्कि इस बात से पड़ता है कि आपको वो ब्याज कब और कैसे मिलेगा। यही वजह है कि कई लोग अच्छे ब्याज दर मिलने के बावजूद यहाँ पे बाद में ये महसूस करते हैं कि उन्होंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से गलत एफडी ही चुन लिया है। लेकिन एफडी सिर्फ पैसा सुरक्षित रखने का तरीका नहीं, बल्कि ये एक आपकी इनकम प्लानिंग, रिटायरमेंट प्लानिंग और फ्यूचर फाइनेंशियल कंफर्ट से जुड़ा फैसला होता है। असल में एफडी की दुनिया में दो बहुत बड़े ऑप्शंस होते हैं, क्यूमुलेटिव एफडी और नॉन क्यूमुलेटिव एफडी। दोनों में आपका जो पैसा है वो सुरक्षित रहता है। दोनों में बैंक ये जो ब्याज दर है वो यहाँ पे देता है, तय ब्याज दर। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे डिफरेंस है ना, वो है ब्याज के इस्तेमाल के तरीके का। यही जो अंतर है, ये जो डिफरेंस है, ये तय करता है कि आपका पैसा तेज़ी से यहाँ पे बढ़ेगा या आपको हर महीने रेगुलर इनकम मिलने वाली है। इसीलिए एफडी चुनने से पहले ये समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपकी ज़रूरत वेल्थ क्रिएशन की है या फिर मंथली कैश फ्लो की। क्यूमुलेटिव एफडी की बात करें तो इसमें बैंक जो है वो आपको बीच बीच में ब्याज दर नहीं देता। जो ब्याज बनता है वो आपकी ओरिजिनल रकम यानी कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है उसमें जोड़ दिया जाता है। फिर अगले साल ब्याज सिर्फ यहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट पर नहीं लगता, बल्कि बढ़ी हुई जो रकम है उस पर मिलता है। यही कंपाउंडिंग कहलाता है, जिसे दुनिया का सबसे पावरफुल वेल्थ क्रिएशन माना जाता है। मतलब जहां यहाँ पे अगर आप पूरा सिस्टम समझने की कोशिश करें, ब्याज पर ब्याज मिल रहा है आपको और समय के साथ पैसा तेजी से यहाँ पे बढ़ने भी लगता है। अब एक एग्जाम्पल से मान के चलते हैं कि मान लीजिए आपके पास 5 लाख रुपए हैं जिसकी आपने एफडी कराई। बैंक 7% के हिसाब से आपको ब्याज दे रहा है। पहले साल करीब 35,000 ब्याज बनेगा, लेकिन ये पैसा आपके अकाउंट में नहीं आएगा बल्कि एफडी में जुड़ जाएगा। अब अगले साल ब्याज 5 लाख पर नहीं बल्कि 5,35,000 पे लगने वाला है, यानी कि 5.35 लाख के ऊपर ये जो ब्याज है वो आपका लगेगा। फिर अगले साल उससे भी ज्यादा रकम पर लगने वाला है ब्याज। तो यही रीजन है कि लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए क्यूमुलेटिव एफडी का जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो काफी बड़ा हो जाता है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को अभी पैसों की जरूरत नहीं है और वो फ्यूचर के लिए कॉर्पस बनाना चाहता है तो ऑप्शन ज्यादा यहाँ पे फायदेमंद माना जाता है। इसी वजह से क्यूमुलेटिव एफडी जो है अक्सर सैलरीड एम्प्लॉयज़, बिजनेस ओनर्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स और रिटायरमेंट कॉर्पस बनाने वाले जो तमाम लोग हैं उनके लिए बहुत ही बेटर ऑप्शन माना जाता है, क्योंकि इन लोगों का फोकस हर महीने जो है वो इनकम लेने पर नहीं बल्कि धीरे धीरे बड़ा फंड तैयार करने पर होता है। खासकर ऐसे लोगों को बच्चों की हायर एजुकेशन, शादी, रिटायरमेंट या फ्यूचर वेल्थ क्रिएशन के लिए पैसा जमा करना है, उनके लिए कंपाउंडिंग का फायदा बहुत पावरफुल साबित हो सकता है। अब दूसरी तरफ आती है नॉन क्यूमुलेटिव एफडी की बात। ये पूरी तरह से उन लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें अपने इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम चाहिए। इसमें बैंक जो है वो ब्याज को प्रिंसिपल में जोड़ करके दोबारा इन्वेस्ट नहीं करता, बल्कि हर महीने या फिर हर क्वार्टर या फिर हर 6 महीने पर सालाना बेसिस पर यहाँ पे सीधे आपके खाते में जो ब्याज का अमाउंट है वो भेजता रहता है। यानी यहाँ आपका जो पैसा है वो उतनी तेजी से ग्रो नहीं करता, लेकिन आपको लगातार कैश फ्लो मिलता रहता है। यही वजह है नॉन क्यूमुलेटिव एफडी सीनियर सिटीजन्स और रिटायर्ड लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर रहती है, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत वेल्थ क्रिएशन नहीं बल्कि स्टेबल मंथली इनकम होती है। दवाइयों का खर्च, बिजली पानी के बिल, घर का खर्च और डेली एक्सपेंसेस चलाने के लिए उन्हें हर महीने एक प्रॉपर अमाउंट, एक फिक्स्ड अमाउंट की यहाँ पे ज़रूरत होती है। अब ऐसे में नॉन क्यूमुलेटिव एफडी एक तरह से प्राइवेट पेंशन जैसा यहाँ पे काम करता है उनके लिए। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में ब्याज बार बार निकाल लिया जाता है, इसीलिए यहाँ पे क्या है कि उस पर आपका कंपाउंडिंग नहीं हो पाता। मतलब मैच्योरिटी अमाउंट क्यूमुलेटिव एफडी के मुकाबले हमेशा कम ही रहता है। यानी कि यहाँ ट्रेड ऑफ साफ है। अगर आप रेगुलर इनकम लेते रहेंगे तो फाइनल वेल्थ क्रिएशन में थोड़ी कमी तो आपको देखने को मिलने वाली है, और अगर आप बीच में पैसा नहीं निकालते हैं तो कंपाउंडिंग आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। टैक्सेशन का जो एंगल है वो भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि क्यूमुलेटिव एफडी में क्योंकि पैसा मैच्योरिटी तक हाथ में आने ही नहीं वाला, इसीलिए टैक्स भी आखिर में लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। एफडी पर बनने वाला इंटरेस्ट जो है वो हर साल टैक्सेबल माना जाता है, चाहे आपने पैसा निकाला हो या फिर नहीं निकाला हो। यानी कि क्यूमुलेटिव एफडी में भी हर साल
टैक्स लायबिलिटी बन सकती है। वहीं नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में तो ब्याज जो है वो सीधे अकाउंट में ही आता है, इसीलिए वहाँ टैक्सेबल इनकम और भी क्लियरली नजर आती है। तो देखिए, कुल मिलाकर के क्यूमुलेटिव एफडी जो है वो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन हो सकता है जो पैसा बढ़ाना चाहते हैं, जबकि नॉन क्यूमुलेटिव एफडी उन लोगों के लिए बेटर ऑप्शन है जिन्हें यहाँ पे पैसे से इनकम चाहिए। अब एक ऑप्शन यहाँ पे फ्यूचर वेल्थ बनाने में मदद करता है और दूसरा जो है प्रेजेंट कैश फ्लो को संभालने के लिए। इसीलिए एफडी चुनते समय आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि कौन सा बैंक कितना इंटरेस्ट दे रहा है, मेरा फायदा कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है। इंटरेस्ट रेट तो देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर है, उस पर तो आपको ध्यान देना ही है, लेकिन इन तमाम चीज़ों पर भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि असली सवाल ये होना चाहिए आपका कि आपको पैसे की ज़रूरत कब पड़ने वाली है, आज या हर महीने या फिर भविष्य में एक बहुत ही बड़े कॉर्पस के रूप में मिलने वाला है, या फिर किस तरह से आपको पैसे की ज़रूरत पड़ने वाली है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, क्या कुछ हैं आपके थॉट्स, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com और पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस बैंकिंग और गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।